नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। देश में नोटबंदी के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। बैंक, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। घंटों अपनी बारी का इंतजार करते लोग खड़े हैं। दुकानों पर ग्राहक नदारद हैं क्योंकि बाजार से छुट्टे गायब हैं। इस बीच जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। वो जानते हैं लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन लोग उनके साथ हैं। इसके अलावा एक अल्टीमेटम भी दिया है। 30 दिसंबर के बाद भी ब्लैक मनी वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आजादी से लेकर अब तक का हिसाब करेगी मोदी सरकार। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो। ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100 सलाम करता हूं। कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया था। देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है, उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये ठीक है कि पाप करने वालों की संख्या कोई ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग होंगे। मुसीबत 125 करोड़ को हो रही है, लेकिन फिर भी 125 करोड़ को लगता है कि अगर इतना सा झेलने के बाद, और आपने देखा होगा, अब तो व्हाट्सएप पर सब आता होगा, पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था, नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। ये चोरी का माल निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। सामान्य मानवी को शिकायत ये होती है कि आप एक को फायदा हो, दूसरे को नुकसान को, उसको लगता है जब इस कानून सबके 500 की नोट गई, सबकी 1000 की नोट गई, मोदी की भी 1000 की नोट अब बाजार में चलने वाली नहीं है, तो लोग कहते भाई ये बढ़िया हो गया। ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी गृहिणी का 2.5 लाख रुपया अगर वो बैंक में जमा कर देगी, तो सरकार उसको नहीं पूछेगी कि ये 2.5 लाख रुपए कहां से आए थे। उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदाज, मैंने पहले दिन भी कहा था, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, तब भी कहा था कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ
उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। ईमानदारी का है, उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने रातों रात किया है जी। हमने पहले एक स्कीम निकाली कि भाई आप इतना दंड देकर के जितना दे सकते हो दे दीजिए। तो करीब 67,000 करोड़ रुपए आए। तब भी कुछ लोग तो कहते थे कि मोदी फेल हो गए, मोदी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिर भी आंकड़ा आया तो अब वो बोलते ही नहीं है। और पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वापिस आया। 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे ही है, पहले जैसे थे, तो फिर गलती मेरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद, तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है।